ऑक्सीजन युक्त बेड तथा आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त व्यवस्था हर प्रकार से हम लोगों ने पूरे तौर पर कर दिया, किसी को कोई नुकसान नहीं। अब उसके अलावे जो वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम चल रहा है, अब वो भी टीकाकरण का काम जरा जान लेना बहुत जरूरी है कि 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, ऊपर के लोगों को 6 करोड़ 12 लाख प्रथम डोज, 5 करोड़ 2 लाख दूसरी डोज दी गई। यानी इस प्रकार से हर प्रकार से हम लोगों ने सब तरह से काम किया। और जब केंद्र सरकार ने शुरू कराया कि 18 साल से पहले 15 साल की उम्र से लेकर के ज्यादा वाले का भी ऊपर टीकाकरण शुरू हुआ, तो हम लोगों के यहाँ भी ये काम शुरू हुआ। और आप समझ लीजिए कि 48,35,000 बच्चों का पहला डोज और 13,75,000 का दूसरा डोज भी हो गया। तो एक तरह से कोई भी चीज, और कोई भी जो फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ लाइन वर्कर, 60 साल से अधिक उम्र के लोग जिनका 2 डोज ले चुके थे, उसके बाद तीसरे डोज की बात आई, वह भी इसके बारे में निर्णय हुआ, तो उसको भी जो जिसका भी डोज लिया हुआ 9 माह से अधिक हो गया था दूसरा डोज, उनको भी काफी अधिक, समझ लीजिए कि बूस्टर डोज उसको कहा गया है, तीसरे डोज को बूस्टर डोज कहा गया है, और वो भी अच्छी खासी संख्या में बूस्टर डोज भी कराया गया है। तो सबको मिला करके, यानी तीनों चारों प्रकार के चीजों को अगर मिला लीजिएगा, तो कुल मिला करके कल तक का जो फिगर है हमारे पास आया है, 12 करोड़ 87,000 और 334 लोगों का ये कोरोना से 1, 2 और फिर कुछ लोगों का तीसरा, और फिर बाद में जो आप जानते हैं कि 15 साल से ऊपर वाले का भी, जिसके बारे में हमने बता दिया कि लोगों को काफी किया गया है। तो ये सब काम भी पूरे तौर पर पूरा कर दिया गया। अब लोगों को आप जानते ही हैं कि कोरोना से जो पीड़ित हो गए जो परिवार, तो हम लोग कब से कर रहे हैं, 2020 से ही कर रहे हैं। हम लोगों ने तो मार्च महीने में ही तय कर दिया कि अगर किसी का निधन होगा तो राज्य की तरफ से मदद उनको 4 लाख रुपए का दिया जाएगा, ये किया जाएगा। और बाद में पिछले वर्ष जब केंद्र सरकार ने भी तय कर दिया कि इसको आपदा के थ्रू 50,000 रुपया दिया जाए, तो हमने 4 लाख के अलावे 50,000 रुपया और जोड़ दिया। तो आप सोच लीजिए कि जितने लोगों को दिया गया अब तक, और कल हमने पूछा था कि अब तक मैंने दिया जा रहा, सब लोगों को दिया जा रहा है, खोज करके सब लोगों को दिया जा रहा है। तो अब तक समझ लीजिए कि 11,100 मृतकों के आश्रितों को दिया जा चुका है, यानी समझ लीजिए करीब 498 करोड़ 47 लाख रुपए तो राज्य की तरफ से ऐसे लोगों को मदद की गई। तो किसी भी चीज में हर प्रकार से पूरे तौर पर किया गया। और बीच में तो आप जानते ही हैं कि जिनके माता पिता का डेथ हो गया, बच्चा अनाथ हो गया, उसको देखने वाला कोई नहीं है, तो हम लोगों ने पिछले ही साल अनाथ बच्चों के लिए भी जो काम कर दिया था कि प्रति माह 1,500 रुपये का अनुदान उसको देना, ताकि उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ जाए, किसी एक बच्चे को या बच्ची को अगर उसका माता पिता इससे पीड़ित हो गए, कोई नहीं है उसको देखने वाला, तो ऐसे अनाथ बच्चों को भी हम लोगों ने जो 1,500 रुपया का शुरू कराया है। अब आप सोच लीजिए, इसका भी ये 3 जून 2021 से हम लोग इसको लागू किए। तो एक एक काम हम लोग अब कोरोना के मामले में, अब इतना तो हम जरूर कहेंगे कि सब लोगों को पूरे तौर पर ध्यान रखना है। और जहां तक तो हम लोगों को लग रहा है उसके हिसाब से अब धीरे धीरे कम हो रहा है, कोशिश है कि चलिए अब इससे मुक्ति मिले। अब ऐसा तो कभी सुने ही नहीं किसी बीमारी के बारे में, इतने दिनों तक हो और कितना प्रभावित हुआ हर तरह का, कितनी एक्टिविटी सिमटती है, कई तरह की दिक्कतें आई जाती हैं, तो ये सब झेलना पड़ा। तो अब उसके लिए तो जो कुछ भी था, केंद्र सरकार ने बहुत काम किया, राज्य सरकार ने काम किया, सब लोगों ने, अन्य लोगों ने काम किया, सब लोगों ने मिल करके लोगों की रक्षा के लिए काम किया। अब जो भी इसके अलावे सबसे खुशी की बात होगी कि अब इससे मुक्ति मिल जाए। तो अब तो एक बात है कि सब लोगों को सचेत रहना ही है, सारे लोगों को करना है भाई। और जो चीज है टीकाकरण वाला, वो तो हम लोग एकदम करेंगे ही हर हालत। और दूसरी चीज है कि जांच तो करते रहे, ये तो अभी आगे के दिनों तक भी इसका जांच करना है, ताकि कोई आदमी बचे नहीं, तो हर प्रकार से ताकि किसी सबकी सुरक्षा हो। तो ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। अब जो बात होती रहती है, तो अब भाई जो बात होगी यहाँ पर जो आज बात होती है, तो हम लोग तो
सबसे पहले आज के दिन ये बात करते थे, कोरोना की बात आ गई उसके बारे में, लेकिन एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था की बात करना। तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था के लिए हर प्रकार से जो कुछ भी काम हम लोगों से जितना भी करना है, हर प्रकार से हम लोग इस काम को करते रहते हैं। अब आपको मालूम है कि लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, तो ये जो संज्ञेय अपराध है देश भर का, तो आप जरा जान लीजिए कि बिहार इस देश में जो 2020 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो प्रकाशित हुआ, 2020 का प्रकाशित हुआ है, उसके हिसाब से बिहार देश में 25वें नंबर पर, आबादी के दृष्टिकोण से बिहार तीसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार 12वें नंबर पर है। और इसके बावजूद हम इस मामले में आप समझ लीजिए कि संज्ञेय अपराध के मामले में बिहार 25वें स्थान पर भी देश में। तो आप सोच लीजिए, इतना ज्यादा तो अपराध के नियंत्रण के लिए जो भी काम है वो किया जाता है। अब जो 2020 का आया है, जो अपनी तरफ से रोज जांच होती है, तो 2021 का यानी अभी जो बीत गया, अभी तो केंद्र सरकार को जाता है, फिर वो इस साल कभी जारी करेंगे, सारे देश का रिपोर्ट लेकर के तब वो जारी करते हैं। लेकिन कुछ बात बता देना कि भाई 2021 में भी तो केंद्र सरकार का प्रकाशित होगा बाद में 22, लेकिन अभी हम बता देना चाहते हैं कि 2020 की तुलना में 2020 का जो राष्ट्रीय स्तर का भी आ गया, उसकी तुलना में भी हत्या के मामले में 11.14%, दंगा के मामले में 33.10%, फिरौती हेतु अपहरण में 11.90% और दहेज हत्या में 4.4% की कमी आई है 21 में भी। तब इतना संभव है, दूसरा तो काम नहीं जा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि आप जरा याद करिए कि जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला 2005 में, तो उस समय फिरौती हेतु अपहरण के 251 कांड दर्ज हुए थे। अब वहीं 2000 वर्ष में अब आकर के लेटेस्ट क्या हुआ, 37 कांड। तब कितना इस सब चीजों में घटा है। और 2005 में हत्या शीर्ष में 3423 कांड 2005 में। अब उस समय आबादी कितनी थी? तो एक मत के हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन हम बता रहे हैं कि आबादी तो बढ़ी है। और तब भी इस बात को जानना जरूरी है कि आप समझ लीजिए कि हत्या शीर्ष में 5 में 3423 कांड था और अब 2799 कांड दर्ज हुए। तो धीरे धीरे तो इतनी आबादी बढ़ने के बाद भी किसी भी चीज के मामले में, हत्या के मामले में, फिरौती के मामले में सब कुछ हुआ। और उसके बाद महिला अपराध का 2020 का जो फिगर है, राष्ट्रीय अपराध दर जरा जान लीजिए। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है, कुछ बातों को संक्षेप में बता देना जरूरी है। महिलाओं के ऊपर जो अपराध होता है, दुनिया भर में होता है, देश भर में होता है, तो अपने देश का जो फिगर है 2020 का, जो केंद्र से प्रकाशित हुआ है, महिला अपराध में राष्ट्रीय औसत अपराध दर है 56.5 और बिहार में है महिलाओं के मामले में 26.3। तो आप समझिए कि आप समझ लीजिए कि आधे से तो कम है ही, लेकिन महिला अपराध दर के आधार पर देश में बिहार का 30वां स्थान। सुन न लीजिए, क्या जानते, कुछ जानते हैं, घर में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जरा ये सब बतवा सुन लिया करिए, ध्यान दे लीजिए कि महिलाओं के प्रति क्या स्थिति है, और जरा उसके बारे में भी जरा जान लीजिए। 30वां स्थान है पूरे देश में। ये जो यहाँ पर बात करते हैं आप अरे आपको कोई मतलब है? आपके पार्टी का कोई मतलब है इस सब चीज से जनहित में?
सुनिए, अब आपको जो मर्जी करे वो करिए। बैठ जाइए माननीय सदस्य, बता दे रहे हैं बिना अनुमति के खड़े ना हो, ये उचित नहीं। बैठिए बैठिए अरुण जी, जो भी ये फिगर उचित हम नहीं आपको है। बता रहे हैं, अगर वो ऑथेंटिक नहीं है, वो सही नहीं है, तो हम बोलेंगे कभी? ये हमारी आदत ही नहीं है, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। अब आपको 2020 का जो फिगर जारी हुआ देश भर का, उसके हिसाब से महिला अपराध का जो देश भर का दर क्या है, अब बिहार का दर क्या है, और देश का जो औसत दर है उससे आधा से भी कम बिहार में, और कुल मिलाकर के देश में जो हम फिर दोहरा के कहें कि आबादी के हिसाब से तीसरा और एरिया के हिसाब से 12वें नंबर पर हम लोग हैं, तब हम लोग हैं 30वें नंबर पर। तो जरा महिलाओं के प्रति यहाँ के लोगों का कितना अच्छा ख्याल है कि जो देश में जो अपने को बड़े बड़े कहते हैं, जिस राज्य में भी, उन राज्यों के हिसाब से आपके अपने राज्य में, आपका कहीं दूसरे राज्य में वैल्यू है ना, तो उस राज्य का भी फिगर लीजिए। हालांकि वैल्यू तो यही जीत गए इस बार जाते आप, कहीं और तो है नहीं, लेकिन जरा दूसरे जगह का भी फिगर जानिए, दूसरे जगह का फिगर जानिए कि महिलाओं के साथ क्या, महिलाओं के अपराध के साथ कहाँ क्या घटना घटी है और यहाँ पर की क्या स्थिति है। इसलिए कम से कम हम लोगों पर बोलते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन बिहार पर अंदर से गौरव करिए कि बिहार की स्थिति ठीक है, बिहार के लोग उतने गड़बड़ नहीं हैं, बिहार के लोग उतने गड़बड़ नहीं हैं कि जब दुनिया भर में बहुत अच्छी आमदनी है तब भी आपस में जितना झगड़ा करते हैं, और हम लोगों के यहाँ सब चीज के बावजूद बिहार का ये स्थिति है, तो कम से कम भीतर से तो अच्छा करना ही चाहिए यहाँ पर। अब बाहर जब जाइए तो बिहार के हित में बोलिए, यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तो कुछ भी बोलने का शांति रखिए, बैठे बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए, नहीं बिना अनुमति के नहीं, बैठ जाइए। आपको बता देते कि 2020 का आपको हालत बता दिए, और 2005 में भी आप जरा 2005 का भी जान लीजिए। इस शीर्ष में आज तो 30वें नंबर पर है। महबूब जी ये उचित नहीं है बार बार उठना, बैठिए। और 2005 में 13वें स्थान पर था। अब आप समझ लीजिए कि राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम है, सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम है बिहार में। कहीं जरा ठीक से देख लीजिए, इक्का दुक्का कोई बात को लेकर के खाली चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द का बिल्कुल, और हम लोगों की प्रतिबद्धता है माहौल। बैठ जाइए महबूब जी, बैठ जाइए, आपको ही बोलने का मौका मिला, सुनिए। सौहार्द के लिए नहीं ये उचित नहीं है, हम लोगों ने किया आप है। आप नहीं ये समझ उचित लीजिए कि 2005 में बैठ जाइए मौका मिला, तब से लेकर के अब लगभग न के बराबर सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल पैदा हुआ। ये सब चीजों के बारे में, और बिल्कुल एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, बाकी कोई काम जो करे, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जब से काम करने का मौका मिला है, हमने पुलिस बल को और प्रशासन के लोगों को डे 1 से जितनी बातें की है, और मुझको खुशी की बात है कि और जगह जिससे जो गलती हो, जो कुछ भी करे, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में हमारे बिहार में पुलिस हो या प्रशासन के लोग हों, एकजुट होकर के सांप्रदायिक सौहार्द को मेंटेन करने के लिए पूरा का पूरा काम करता है। और बाकी काम में जहां कहीं भी हो, लेकिन आप समझ लीजिए सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में इतना अच्छा काम सब तरह से होता है। अब ये क्या है, बैठिए। अभी आप बात कर रहे थे, तो याद है बैठ जाइए। पहले, अरे क्या आप करते हैं, बैठिए। अरे आप तो नए आदमी हैं, पहले कब्रिस्तान की घेराबंदी कितनी होती थी? जरा आप लोग कुछ बोलते हैं, हम जरा पूछना चाहते हैं कि पहले कब्रिस्तान की घेराबंदी कितनी होती थी? हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला तो हमने 7 से कहा कब्रिस्तान की घेराबंदी करेंगे, और पूरे तौर पर सर्वेक्षण करा करके वो 8000 से भी ज्यादा था। और सारा काम जहां आपस में डिस्प्यूट रहता है
वहां पर भी रिजॉल्व करते करते और निरंतर रूप से हम लोग कहते हैं, इस हाउस में भी सवाल पूछा जाता है। और जान लीजिए, अब पहले 8,000 से कुछ संख्या थी, अब बढ़ा करके 9,000 से भी ज्यादा संख्या उसकी कब्रिस्तानों की बढ़ा दी गई है। और उसके लिए तेजी से शांति बनाइए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, 6,673 मुख्यमंत्री की घेराबंदी पूर्ण कर दी गई अध्यक्ष है। महोदय, 1,125 पर काम चल रहा है। और आपको तो बता दिया कि जो पहले हमने तय किया था उससे भी ज्यादा, क्योंकि लोग मांग करते रहे हैं, तो हम बढ़ाते हुए अब इसकी संख्या और बढ़ा दिए हैं। इस बात को आप जानते हैं। हम बैठ जाए नहीं बैठ जाते आप नहीं चलिए। है कोई गलत काम करेगा, झंझट झगड़ा करवाएगा, धर्म के नाम पे राजनीति करेगा, तो हमने साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है। लेकिन दंगा होता कैसे है? दंगा तो ऐसे ही होता है जैसे बात को बहस। महोदय, आप ये तो स्पष्ट है, एक मिनट, ये तो भड़काने जो हुई है, आप बोल चुके हैं, जो विधायक पे कार्रवाई करनी चाहिए। 75 मिनट बोल रहे हैं आप। हाँ सर, चलिए, अरे भाई आगे बढ़िए। माने नहीं करना, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब हमने हो जा रहे हैं, मेरा नहीं सुनिएगा, आप मेरा नहीं सुनिएगा, और आपका बात हम सुनते रहते हैं रोज बैठ के। चलिए, अब अरे हम अपने स्थान पर जाके बोलिए, यहाँ से नहीं, चलिए बैठिएगा तब हम बोल देंगे। तो बैठिए नहीं रहे, भाग रहे हैं, जाइए जाओ स्थान पर सर, सुनिएगा तब ना, जाइए। अब चलिए, स्थान पर जाइए, स्थान पर तो सुनिएगा तब ना बयान आवेगा, सुनने जाइए। तो राज्य की तरफ से ऐसे लोगों को मदद की गई। तो किसी भी चीज में हर प्रकार से करोड़ 87,334 लोगों का ये कोरोना से 1, 2 और फिर कुछ लोगों का तीसरा, और फिर बाद में जो आप जानते हैं कि 15 साल से ऊपर वाले का भी, जिसके बारे में हमने बता दिया कि लोगों को काफी किया गया है। तो ये सब काम भी पूरे तौर पर पूरा कर दिया गया। अब लोगों को आप जानते ही हैं कि कोरोना से जो पीड़ित हो गए जो परिवार, तो हम लोग कब से कर रहे हैं? 2020 से ही कर रहे हैं। हम लोगों ने तो मार्च महीने में ही तय कर दिया कि अगर किसी का निधन होगा तो राज्य सरकार, राज्य की तरफ से मदद उनको 4 लाख रुपए का दिया जाएगा, ये किया जाएगा। और बाद में पिछले वर्ष जब केंद्र सरकार ने भी तय कर दिया कि इसको आपदा के थ्रू 50,000 रुपया दिया जाए, तो हमने 4 लाख के अलावे 50,000 रुपया और जोड़ दिया। तो आप सोच लीजिए कि जितने लोगों को दिया गया अब तक, और कल हमने पूछा था कि अब तक मैंने दिया जा रहा है, सब लोगों को दिया जा रहा है, कुछ कुछ करके सब लोगों को दिया जा रहा है। तो अब तक समझ लीजिए कि 11,100 मृतकों के आश्रितों को दिया जा चुका है, यानी समझ लीजिए करीब करीब 498 करोड़ 47 लाख रुपए तो राज्य की तरफ से ऐसे लोगों को मदद की गई। तो किसी भी चीज में हर प्रकार से पूरे तौर पर किया गया। और बीच में तो आप जानते ही हैं कि जिनके माता पिता का डेथ हो गया, बच्चा अनाथ हो गया, उसको देखने वाला कोई नहीं है, तो हम लोगों ने पिछले ही साल अनाथ बच्चों के लिए भी जो काम कर दिया था कि प्रति माह 1,500 रुपये का अनुदान उसको देना, ताकि उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ जाए। किसी एक बच्चे को या बच्ची को अगर उसका माता पिता इससे पीड़ित हो गए, कोई नहीं है उसको देखने वाला, तो ऐसे अनाथ बच्चों को भी हम लोगों ने जो 1,500 रुपया का शुरू कराया है। अब आप सोच लीजिए, इसका भी ये 3 जून 2021 से हम लोग इसको लागू किए।
तो एक एक काम हम लोग अब कोरोना के मामले में अब इतना तो हम